प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। पूर्व की कक्षाओं में हमने मीरा पदावली के कुछ भावपूर्ण ज्ञान वैराग्य विषयक, मीरा की दृढ़ता समर्पण विषयक पदों की सहप्रसंग व्याख्या पढ़ी। आज हम इस क्रम में कुछ विराम देते हुए मीरा की भक्ति भावना पर विचार करेंगे। मरुस्थल की मंदाकिनी, मधुर रस की एक निष्ठ साधिका, गिरधर गोपाल की समर्पिता मीरा का नाम भक्ति भारती की मधुमय धरोहर है। कृष्ण भक्ति की विरह अग्नि में विदग्ध विशेष योगिनी का व्यक्तित्व अद्भुत है। प्रेममयी सोच, प्रेमपूर्ण समर्पण, प्रेमपूर्ण त्याग। सच तो यह है कि संपूर्ण भक्ति काव्य में आराधना और उत्सर्ग, समर्पण और विसर्जन की अन्यतम मूर्ति कोई है तो वह है राजस्थान की नवयुवती मीरा। भक्ति ने मानो देह धारण की और एकांतिक प्रेम उन्माद में राजसीपन तिनके की तरह उड़ गया। कुल की मर्यादा ओस की तरह अस्तित्व विहीन हो गई। लोक लाज की कान की धूल उड़ गई और अपने आराध्य को रिझाने के लिए मीरा पग घुंघरू बांध नाची रे। पंच तत्वों के से बने हुए इस देह से जो सामान्य जीव आहार निद्रा भय अथवा धर्माचरण करते हुए अधिक से अधिक धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्थ पुरुषार्थ सिद्ध करके जीवन की पूर्णता समझ लेते हैं, वहाँ मीरा ने इसी देह से पंचम पुरुषार्थ प्रेम को जीवंत कर दिखाया। मैं गिरधर रंग राती सैया में पचरंग चोला पहर सखी, मैं झिरमिट खेलन जाती। झिरमिटिया मोहि मोहन मिलियो, खोल मिली तन गाती। इतनी स्पष्ट उक्ति अपने आराध्य गिरधर गोपाल के साक्षात्कार के पश्चात ही मीरा कह सकी। भाव विचार चिंतन चर्चा सत्संग समर्पण सिमरन के रूप में, सेवा के रूप में तो रोम रोम में आराध्य ही आराध्य बसे हुए थे। फिर भी अपने नेत्रों से श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करके मीरा धन्य धन्य हो गई। निर्भीक निगूढ़ एवं निश्चल भाव से आत्मसमर्पण की प्रबल भावना मीरा के संपूर्ण जीवन में देखी जा सकती है। मीरा की उपासना में
तन्मयता भी है, वेदना भी और पुकार भी, जो जन मन को उनके पद श्रवण के बाद आत्मविभोर कर देती है। संगीत नेत्रों से बहते हुए अश्रु, मुख से निकलते हुए अस्फुट प्रेममय शब्द ध्वनियाँ उनके विशेष योग को हमारे समक्ष सप्रमाण सिद्ध करती हैं। मीरा की भक्ति निशान बजाय के, काहूँ ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरिधर भजी। नाभादास जी जब मीरा के लिए यह लिखते हैं तो मानो उनकी भक्ति अपने उत्कर्ष के, ऊंचाई के श्रेष्ठ पायदान पर होती है। मीरा की पदावली में पद पद पर, पद पद में मीरा की भक्ति के विलक्षण स्वरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। अनन्य आसक्ति, प्रेमातुरता और अंतर आत्मा के स्पष्ट उत्कट उद्गार हैं ये सभी पद। उद्दाम निर्झरिणी के सदृश मीरा के कोकिल कंठ से अनायास ही ये प्रेमानुभूतियाँ भाव उन्माद के मंजू गान सहज ही फूट पड़े हैं। पर ध्यान रहे कि ये प्रीति पुरातन है, लखई न कोई। आलीरी मेरे नैना बाण पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, उर बिच आन अड़ी। या जब मीरा ये कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अनन्यता की अनवरत अक्षुण्ण धारा बहती हुई दिखाई देती है। मीरा के लिए भक्ति प्रत्येक सांस के साथ जीवन जीना है। मीरा के लिए भक्ति कोई समय सारिणी नहीं है कि अब भजन करना है कि तब कुछ अन्य जगत कार्य करना है। मीरा का संपूर्ण जगत ही भक्तिमय है। अपने आराध्य की सेवा अर्चा करने में भी मीरा भक्ति ही कर रही है। जगत की समस्त मूर्तियाँ, समस्त देवी देवता उपासना की शास्त्र निर्धारित मानदंड मीरा के भक्ति भाव के सामने कहीं नहीं टिकते। मीरा के हृदय की भक्ति मीरा के पैरों चरणों में बजते हुए घुंघरुओं से प्रकट होती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ऐसा हो भी क्यों न, मीरा का प्रियतम कोई साधारण प्राणी है क्या? साक्षात रस विग्रह प्रेम मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की सरस माधुरी में डूबी हुई मीरा के लिए भक्ति का यह उद्दाम रसमय नर्तन
सहज और स्वाभाविक है। हाँ, हमारे लिए आश्चर्य की बात हो सकता है। भक्ति भी अनेक धाराओं से बह रही है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फली गई आनंद फल होई। हेरी में तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल होए। संसारी जीव के लिए प्रेम भी स्वार्थ के परिधि में ही फलता है, पर मीरा का तो स्वार्थ भी और परमार्थ भी सब गिरधर गोपाल ही है। गिरधर गोपाल के भावमयी लीला दर्शन में डूबी हुई मीरा अश्रु बहा रही हो या मुस्कुरा रही हो, उनकी भक्ति प्रेमपूर्ण नर्तन करती हुई हमारे समक्ष दिखाई देती है। भक्ति भावना के विविध सोपानों की चर्चा क्रमशः अगले व्याख्यान में निरंतर रखेंगे। धन्यवाद।